लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स देखा था, इस वीडियो में हम इफ एल्स देखेंगे इन जावास्क्रिप्ट। मैंने एक फाइल बनाई है इफ एल्स डॉट जेएस नाम से। इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। यहां पर लिख देता हूं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है? हमारे कोड में कोई सी चीज हम करते हैं किसी के आउटपुट के ऊपर, तो वो हम किसके हेल्प से कराएंगे? हम कंडीशनल स्टेटमेंट के हेल्प से करेंगे। वो कैसे करते हैं? मतलब देखो, तुम्हारा कोड का कोई आउटपुट है और उस आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट आपको कोई और कोड करना है, तो वहां पर हम इफ एल्स यूज करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है एक कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 10, और अगर ये कॉन्स्ट 10 के बराबर है तो ही हमको कुछ करना है। अगर ये नहीं है 10 के इक्वल तो हमें कुछ और कराना है। हम कैसे करते हैं? हम इफ एल्स की मदद से करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है सिंपल। हम लिख देंगे पहले इफ, यहां पर आएगा कंडीशन, और यहां पर आएगा इफ कंडीशन गेट्स ट्रू। एल्स में क्या आएगा हमारा? इफ कंडीशन गेट्स फॉल्स। ठीक है, ये सिंपल सा सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स के हिसाब से अगर हम चले तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे इफ कंडीशन क्या होगी? इफ x इज इक्वल टू 10, तो हम क्या करेंगे? हम लॉक कराएंगे कि द नंबर इज इक्वल टू 10, या एल्स में हम करा देंगे लॉग में कि द नंबर इज नॉट इक्वल टू 10। सिंपल। इसको हम कराएंगे रन। अगर मैं इसको रन करा देता हूं तो क्या आएगा? द नंबर इज इक्वल टू 10, बिकॉज सीधी सी बात है ना, नंबर इज इक्वल टू 10 है। अगर मैं इसको चेंज करा देता हूं 11, तो क्या आएगा? ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, और आउटपुट क्या आएगा? ये एल्स वाला जो आउटपुट है वो आ जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, आई हैव सिलेक्टेड, तो इतना ही कोड रन होगा। रन करता हूं और मेरे को आउटपुट मिल जाएगा द नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, जो कि सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इफ एल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या जरूरी चीज है? देखो, हम डायरेक्टली एल्स नहीं करा सकते, बिकॉज क्या होता है? एल्स शुड ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद एन इफ स्टेटमेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं एल्स कांट बी अलोन, इट शुड ऑलवेज बी associated with an if स्टेटमेंट। मतलब क्या है? वो ऑलवेज एक इफ के साथ होना चाहिए, खाली अकेला एल्स नहीं हो सकता। लेकिन जो इफ है, इफ कैन बी देयर विदाउट एन एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जो इफ है वो इफ तो रहेगा विदाउट एनी एल्स स्टेटमेंट। मतलब देखो, अगर मैं यहां पर इफ कर देता हूं 10 इज ग्रेटर देन 5, तो लॉक कर देता हूं मैं कि दिस कंडीशन इज ट्रू। ओके, और एल्स नहीं भी होगा तभी चलेगा। ठीक है, दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 10। अरे क्या हो रहा है? दिस कंडीशन इज ट्रू, ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला था जो प्रिंट हो रहा था। ओके, ये सिंपल है। एक और इसमें होता है इफ एल्स लैडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दू इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, या फिर मैं 10 इज ग्रेटर देन 10 कर दूं, तो क्या आएगा? मैं यहां पर लिख देता हूं दिस कंडीशन इज ट्रू। एल्स इफ में मैं अगर लिख दूं 10 इज ग्रेटर देन 5, और यहां पर लिख दूं कि दिस कंडीशन इज ट्रू, और मैं यहां पर एक नंबर भी लिख देता हूं ट्रू, और एल्स मैं कर दूंगा लॉग एल्स कंडीशन इज ट्रू।
तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? आंसर आएगा ये वाला। बिकॉज क्या होता है इफ एल्स लैडर में, जो लैडर होती है ना, यहाँ पर अगर एक कंडीशन फेल हो जाती है तभी वो दूसरे कंडीशन पर जाएगा, अगर दूसरी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो तीसरे पर चला जाएगा, और जो भी कंडीशन ट्रू होगी वहां से ही वो रिटर्न कर जाएगा, वहां पर ही जो इफ एल्स का पूरे लैडर है वो ब्रेक हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा? देखो, दिस कंडीशन इज ट्रू और 2 आ रहा है, मतलब ये एल्स वाली कंडीशन नहीं चली। यहां पर मैं एक और इफ एल्स लिख देता हूं कि 10 इज ग्रेटर देन, या फिर 10 इज इक्वल टू अगर मैं 10 कर दूं, ठीक है, तो देखना क्या होगा। दिस कंडीशन इज ट्रू आ रहा है, तो ये वाला जो है दिस कंडीशन इज ट्रू 2 ये आ रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो यहां पर आएगा ही नहीं, यहां से ही लूप अपना जो इफ एल्स का जो लैडर है वहीं पर ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये सिंपल सा रूल था जो आपको समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं इफ एल्स, टू बी ऑनेस्ट। सो अगले वीडियो में हम स्विच केस देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।